मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आणवोपाय के 5वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। पिछले सूत्र में बताया गया कि शरीर का नाश परिवर्तन मात्र है और शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं होता। मेरा मतलब मेरा जो सत्य स्वरूप है, मैं शरीर से पृथक हूँ। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं शरीर से पृथक हूँ तो क्या इस तथ्य को किसी विधि से जाना जा सकता है? पिछले सूत्र में तर्क के द्वारा बताया गया, पर अब जिज्ञासा उठती है कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे कि जीवित अवस्था में भी शरीर से अलग होने का बोध हो सके? यदि हाँ, तो ये कैसे होगा? तो यह सूत्र इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहता है, नाड़ी संघारे भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथक्त्वानि। अर्थात नाड़ी संघार के द्वारा देह भाव से ऊपर उठकर मैं शाश्वत हूँ और देह से अलग हूँ, यह बोध किया जा सकता है। तो देखें कि नाड़ी संघार क्या है। तो जिस प्रकार रक्त संचार के लिए हमारे शरीर में धमनियां और शिराएं होती हैं, उसी प्रकार ऊर्जा संचार के लिए नाड़ियां होती हैं। लेकिन ये ऊर्जा की नाड़ियां भौतिक नहीं होती, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो हमारे शरीर में प्राण वायु के संचार के लिए मुख्य रूप से 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये योग मार्ग के अनुसार है। तो सामान्यतया ईड़ा पिंगला में ही प्राण वायु का संचार होता है। नाक के बाएं नथुने से ली जाने वाली श्वास या प्राण वायु ईड़ा के माध्यम से और दाएं से ली जाने वाली श्वास पिंगला के माध्यम से बहती है। तो इस प्रकार ईड़ा पिंगला जो हैं वो द्वैत यानी 2 के प्रतीक हैं, इसलिए इन्हें चंद्र नाड़ी या और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और शक्ति और शिव से भी संबोधित करते हैं। अब सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी शक्ति और शिव के मिलन का यानी कि एकत्व का या कहें कि अद्वैत का प्रतीक है। सामान्यतया प्राण वायु ईड़ा और पिंगला में प्रवाहित होती है और जब प्राण वायु ईड़ा पिंगला में बह रही होती है तब प्राण शक्ति नीचे की तरफ बहती है, यानी कि ऊर्जा निचली वृत्तियों को शक्तिशाली बनाती है और जीव देह बोध में रहता है। जब यही प्राण वायु सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगे तब ऊर्जा भी ऊपर की तरफ बहने लग जाती है। तो नीचे से ऊपर यानी मूलाधार से सहस्रार की ओर जब ऊर्जा गति करती है तो उच्च वृत्तियां सक्रिय होने लगती है, या कहें कि जो ऊपरी चक्र हैं वो जागृत होने लगते हैं और व्यक्ति का विकास या जीव का विकास चैतन्यता की तरफ होने लगता है। तो इस तरह से नाड़ियां जो द्वैत थी, पहले 2 थी ईड़ा और पिंगला, उनका एकत्व में विलय होना यानी सुषुम्ना से प्राणवायु का प्रवाहित होना, इसे ही कहते हैं नाड़ी संघार। तो अब यह कैसे होता है, इसके लिए क्या विधि है? तो इसके लिए साधक को प्राणायाम या ध्यान के द्वारा श्वासों की गति को नियंत्रित करना होता है। तो ध्यान या एकाग्रता की विधियों से जब श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है तो सूक्ष्म होने पर वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, जिससे मन ठहरने लगता है। और क्योंकि विचार मन या श्वासों के साथ ही गति करते हैं, या कहें कि श्वासों के ऊपर ही सवारी करते हैं, तो श्वास के सूक्ष्म होने से मन भी गिर जाता है और विचार थम जाते हैं। और तब साधक को अनुभूति होती है कि वह तो शरीर और मन के न होने पर भी है, क्योंकि इन दोनों का बोध यानी शरीर और मन का बोध समाप्त हो जाता है और इसे ही कहते हैं समाधि घटित होना। तो समाधि दरअसल क्या है? देखिए, जब व्यक्ति अपना ध्यान किसी विशेष अनुभव पर केंद्रित करता है तो 2 होते हैं,
एक अनुभव और एक अनुभव करने वाला। पर जब यह विभाजन समाप्त हो जाता है, केवल एकता का बोध होता है, तो वही समाधि है। तो समाधि में शरीर और मन से परे सिर्फ होने का बोध होता है। तो समाधि घटित होने से साधक भौतिक शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है और यही भूत जय है। भूत जय अर्थात देह भाव से ऊपर उठना, भूत कैवल्य अर्थात मैं शाश्वत हूँ, देह का नाश होता है, मेरा नहीं, और भौतिक देह से अलग स्वयं को चेतन जानना ही भूत तत्व है। तो इस प्रकार ध्यान और प्राणायाम की साधना विधियों के द्वारा यह जाना जा सकता है, यह बोध हो सकता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और अब हम अगले सूत्र में जानेंगे कि यह बोध होने के क्या परिणाम होते हैं, इससे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।